हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव एकेडमी। आज 18 मई 2020 है और आज 17 और 18 मई यानी 2 दिन का जो सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स है वो लेकर आया हूँ। होप आप लोग भी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे और आप चाहे जो भी कोर्स, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी, सीटेट या फिर नेट की तैयारी कर रहे होंगे, घर पर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 मई, 10 मई, 9 मई या फिर 16 मई। जो सही आंसर है गैज वो है 16 मई। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है हर एक साल। किस लिए मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए उसका रोल के बारे में लिखा हुआ कि लाइट का रोल क्या है। तो रोल दैट लाइट प्ले इन साइंस, कल्चर एंड आर्ट, एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो इन द फील्ड्स एज डाइवर्स एज मेडिसिन एंड कम्युनिकेशन। इतने सारे क्षेत्र में जो लाइट का योगदान है उसके उपलक्ष्य में 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेटरन बंगाली ऑथर देवेश रॉय हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज अवॉर्डेड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर विच नॉवेल? किस नॉवेल के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? बंगाली लेखक हैं। ऑप्शन है दिव्रात्रिर किव्या, पचजन्य, तिस्ता पारेर वृतांत या फिर पूर्ण आपूर्ण। जो सही आंसर है गाइस थर्ड नंबर, तिस्ता पारेर वृतांत के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Recently, how much amount was announced by the Finance Minister Nirmala Sitharaman for Animal Husbandry Infrastructure Development Fund? पशुपालन अवसंरचना के विकास निधि के लिए फंडिंग किया गया है। कितना किया गया है? 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ या फिर 30,000 करोड़। जो सही आंसर गाइज वो है 15,000 करोड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में गोल कार्यक्रम को जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी युवाओं के डिजिटल कौशल विकास के लिए लॉन्च किया है। गोल का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि अभी क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो श्री अर्जुन मुंडा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि गोल का फुल फॉर्म क्या है जो युवाओं को डिजिटल कौशल के लिए लाए हैं? तो ऑप्शन है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, गोइंग आउटसाइड एज लीडर्स, गोइंग आउटसाइड एज लेंडर्स, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। जो सही आंसर है गाइस 4 नंबर, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने में कथित नाकामी को लेकर बढ़ती आलोचना के बीच संस्कृति मंत्री उल्री लुनसेक ने इस्तीफा दे दिया। वो किस देश के संस्कृति मंत्री थे? कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के, ब्रुसेल्स के, पुर्तगाल के या फिर स्पेन के? जो सही आंसर है गाइज वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के संस्कृति मंत्री थे उल्डी के लुनसेक। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत इनका आलोचना हुआ है इसलिए इनको देना पड़ा। अगर ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। और अगर हम ब्रुसेल की बात करें तो ब्रुसेल कहाँ की राजधानी है? ये बेल्जियम की राजधानी है। पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। और स्पेन तो सब जानते होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस का महामारी के चपेट में आया है स्पेन, तो स्पेन का है मैड्रिड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली हाउ मच लोन एग्रीमेंट फॉर ए प्रोजेक्ट हैज़ बीन साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? कितने का ऋण समझौता किया है? तो ऑप्शन है 100 मिलियन यूएस डॉलर, 125 यूएस मिलियन डॉलर, 145 यूएस मिलियन डॉलर या फिर 160 यूएस मिलियन डॉलर। जो सही आंसर है गाइस थर्ड नंबर, 145 मिलियन यूएस डॉलर के लिए भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक तीनों जो है एक ऋण के लिए, एक परियोजना पर ऋण का समझौता किया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात हम लोग कर चुके हैं कि यह एक पाँच कंट्री मिलकर हम लोग ये बैंक खोले हैं और इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है और वहाँ का जो अभी अध्यक्ष हैं वो केवी कामत हमारे भारत के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which country recently made the COVID-19 epidemic official become the first nation in Europe to declare an end? मतलब कि वहाँ जो है आधिकारिक घोषणा कर दिया गया है कि अब हमारे देश में कोरोना का महामारी नहीं है। कौन सा कंट्री किया है? स्लोवेनिया या फिर जकार्ता या फिर मनीला या फिर यरूशलेम? जो सही आंसर है गाइस वो है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया कहा कि हमारे यहाँ अब जो है कोविड-19 का महामारी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। अगर हम स्लोवेनिया की बात करें तो इसका राजधानी है ल्यूब्लियाना है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इसका राजधानी जकार्ता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और इजराइल की राजधानी जेरूसलेम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डीआरडीओ कंडक्टेड अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ इट्स इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिसाइल, मिसाइल का नाम बताना है जो डीआरडीओ अभी कंडक्ट किया इंडिजिनियसली बनाकर, जो हमारा स्वदेशी निर्मित है, उनका नाम क्या है? निर्भया, अग्नि, पृथ्वी या फिर नाग। जो सही आंसर है गाइस वो है निर्भया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज सक्सेसफुली पेटेंटेड एफोर्डेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो हमारे अभी सैनिक हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनको जो है पीपीई किट दिया जा रहा है सेफ्टी के लिए। तो सबसे जो सस्ता है, सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का है, उसके लिए जो पेटेंट हमने करवाया, बुक करवाया, तो पेटेंट कराया है। तो कौन सा मिनिस्ट्री करवाया है? ऑप्शन है डिफेंस मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री या फिर होम मिनिस्ट्री। जो सही आंसर है गाइज वो है डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री अभी पीपी किट के लिए जो है एफोर्डेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव किट के लिए पेटेंट कराया है। अगर हम बात करें डिफेंस मिनिस्टर, अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह है। एचआरडी मिनिस्टर कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशांक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर है। और होम मिनिस्ट्री तो सभी जानते हैं, श्री अमित शाह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर मीटिंग। मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ G20 का, जो वर्चुअल मीटिंग किया गया। तो बोल रहा है कि हमारे भारत से कौन उसका रिप्रेजेंटेटिव थे। ऑप्शन है श्री पीयूष गोयल, श्री रविशंकर प्रसाद, श्री एस जयशंकर या फिर स्मृति ईरानी। जो सही आंसर है गाइज वो है श्री पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल अभी क्या है? हमारे रेलवे मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद क्या है? हमारे आईटी एंड लॉ मिनिस्टर हैं। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। और स्मृति ईरानी क्या है? ये बाल विकास मंत्रालय है। बाल विकास मंत्रालय पहले मेनका गांधी का था, पिछले टर्म में। इस बार स्मृति ईरानी के पास बाल विकास मंत्रालय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर अटेंडेड द 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। बोल रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंट किए हैं? ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, श्री रविशंकर प्रसाद, एस जयशंकर प्रसाद, श्री स्मृति ईरानी। जो सही आंसर है गाइस वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं। यही हमारे जो है 32nd राष्ट्रमंडल का स्वास्थ्य मंत्रियों का बैठक हुआ, उसमें ये पार्टिसिपेंट किए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज ये हम लोग का आज का सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स था 2 दिन का, वो देख लिए आप लोग। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, जो इतने पागल होते हैं कि उन्हें लगता है वे दुनिया बदल सकते हैं, अक्सर बदल देते हैं। ये बात एकदम स्टीव जॉब्स सही बोले हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं अपना पागलपन जो बचपन में होता है, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम जाता है, जिससे क्या होता है तैयारी करने में या फिर मोटिवेट नहीं रह पाते हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब है आप किसी भी तरह से मोटिवेट रहिए, आप दुनिया से, घर से, समाज से किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस ना होइए। जो रास्ते पर जा रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंट रहिए और अपना तैयारी करके जल्दी से अपने सक्सेस होइए। तो गाइज आज जो भी बेस्ट करंट अफेयर्स था वो हमने लेकर आया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने ग्रुप में सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको बेनिफिट मिले। थैंक यू गाइज।